वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.5 के थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A कोण समकोण है। जो हमारे पास A कोण समकोण दिया है और उसके बाद AC लंब BD है। तो हम सबसे पहले इसके आंसर में दिया है में लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। तो दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज ABD में कोण A बराबर हमारे पास 90 डिग्री है तथा AC लंब BD दिया है। AC लंब BD है। अब हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में इसके हमारे पास तीन भाग हैं। तो सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो सिद्ध करना है उसमें क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर है BC गुणा BD। ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, हमें तो पॉइंट का मतलब है गुणा है। तो हम प्रमाण में हल करेंगे अब इसको। तो हमारे पास दोनों स्क्वायर नहीं है। तो दोनों स्क्वायर नहीं है तो AB स्क्वायर का मतलब है AB गुणा AB और BC गुणा BD, अर्थात ये AB गुणा AB बराबर BC गुणा BD हमारे पास है। AB गुणा AB बराबर BC गुणा BD। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखें तो AB अपॉन एक भुजा को ले आएंगे BC और एक AB इधर चला जाएगा तो BD अपॉन AB। तो हमारे पास ये पोजीशन आ जाए तो हम ये लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो AB भुजा है ये, उसके बाद BC भुजा ये ली गई है, उसके बाद BD भुजा, BD ये कंप्लीट भुजा ली गई है, AB फिर सेकंड टाइम। इसका मतलब है इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूप हम कर देंगे तो हम ये लेके आ सकते हैं। तो हम इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ तुलना करेंगे तो त्रिभुज BAC हम लिखेंगे या ACB लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ACB व त्रिभुज ABD में हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कोण C पर 90 डिग्री है और बड़े त्रिभुज में कोण A पर 90 डिग्री है। तो ACB छोटे में C पर है, इधर भी 90 डिग्री है ये। तो C पर जो है तो कोण ACB बराबर कोण बड़े त्रिभुज का BAD, A पर जो कोण है तो BAD और ये होगा प्रत्येक 90 डिग्री। तो एक कोण हमें बराबर मिल गया। उसके बाद दूसरा जो ये कोण है ये कॉमन है तो B पर जो कॉमन है तो छोटे त्रिभुज में ABC रहेगा इसका नाम। तो कोण ABC बराबर कोण बड़े त्रिभुज में ABD रहेगा, ABD। तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ कोण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दो कोण हमारे पास बराबर आ गए, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज। अब ACB में C वाला कोण 1 के बराबर है तो A बीच में आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में सेकंड नंबर जो C है वो C 1 के बराबर है तो सेकंड पे आएगा। उसके बाद B वाला कोण B के बराबर, तो B लास्ट में है तो लास्ट में B लिखा जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ गया, DAB। तो ACB समरूप DAB। और किस कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। अब समरूप सिद्ध कर दिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। तो पहली भुजा AC रहेगी, इसकी संगत भुजा DA का मतलब AD भी लिख सकते हैं, या DA लिख दो या AD लिख दो, बराबर दूसरी भुजा है BC। तो BC की जो है संगत भुजा AB रहेगी। उसके बाद लास्ट है AB तीसरी भुजा और इसकी DB का मतलब BD। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम साइड में रीजन लिख देंगे, कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
अब हम क्या देखते हैं, 2 बार ए बी इन दोनों में है, तो हम इन दोनों को क्या है बराबर लिखेंगे अलग से। तो बी सी अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन बी डी। अब हम इनको आर पार गुणा करेंगे। जब हम आर बार गुणा करेंगे तो हमें जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। ए बी को ए बी से करेंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी को बी डी से करेंगे तो बी सी गुणा बी डी लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास अतः सिद्ध होता है। हमें यही प्रूव करना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है इसी प्रकार। तो सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा डी सी। अब हम ध्यान देते हैं ए सी, ये जो भुजा है ये ए सी है, 2 बार है, ये 2 बार है, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप करना है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डालें, लंब डालें तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर समरूप होते हैं। तो हम प्रमाण में लिखेंगे क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर अर्थात आपस में भी परस्पर भी समरूप होते हैं। इसलिए तो हम इन दोनों त्रिभुजों को जो है समरूप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज। तो ACB त्रिभुज C पे दोनों सेम कोण है तो C बीच में लिखा जाएगा और जो है एक साइड में जो है D लिखा जाएगा और एक साइड में A लिखा जाएगा। तो DCA लिख सकते हैं हम, DCA। तो ये जो है समरूप होंगे। अब इनकी संगत भुजाओं को हम बराबर रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहली भुजा संगत AC, इसकी संगत भुजा DC बराबर इसकी संगत भुजा दूसरी BC, CB से BC बनेगा और CA से AC बनेगा बराबर तीसरी भुजा AB अपॉन तीसरी भुजा DA से AD बनेगा। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो ये हम अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो अनुपात हमने बराबर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 बार AC इसमें दिया हुआ है तो इसको अलग लिखेंगे, AC अपॉन DC BC अपॉन AC। तो हम यहाँ पर आर पार गुणा करेंगे। तो आर पार गुणा में AC को AC से करेंगे AC स्क्वायर बराबर DC को BC से करेंगे तो DC गुणा BC। तो हमने सिद्ध करना था BC गुणा DC, तो सेम आ गया हमारे पास। तो हम लिख देंगे अतः सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने इनके दोनों भाग सिद्ध किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है थर्ड भाग में हमने सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD गुणा CD। तो हम देखते हैं AD स्क्वायर का मतलब है ये AD 2 बार ली गई है, ये भुजा 2 बार ली गई है। उसके बाद BD गुणा CD, BD बड़े त्रिभुज की भुजा और CD इस त्रिभुज की, अर्थात इस त्रिभुज को बड़े के साथ समरूप करवाया है। तो समरूप करवाने के बाद हम ये लिख सकते हैं। तो अब ये त्रिभुज ACD बड़े के साथ समरूप है।
समरूप करेंगे हम, तो किस प्रकार प्रमाण में हम हल करेंगे, तो त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABD में हम क्या देखते हैं, एक कोण 90 डिग्री है, इसका C कोण और इसका A कोण, तो कोण ACD बराबर कोण BAD, ए पर जो है ये प्रत्येक 90 डिग्री है। उसके बाद D कोण कॉमन है दोनों में, तो कोण ADC बराबर कोण बड़े में ADB रहेगा, ADB, तो ये उभयनिष्ठ कोण होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। इस प्रकार दो कोण हमारे पास बराबर आ गए, तो दो कोण बराबर आ गए, तो इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज। अब जो है AC वाला कोण A के बराबर है, तो C वाला कोण A के बराबर बीच में A लिखा जाएगा, D वाला कोण D के बराबर D लास्ट में लिखा जाएगा, तो BAD आएगा। कोण कोण समरूपता, तो दो कोण से ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप हो गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रख सकते हैं। अब हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रख सकते हैं, तो पहली भुजा AC और इसकी पहली भुजा AB रहेगी बराबर दूसरी भुजा CD रहेगी अपॉन दूसरी भुजा AD रहेगी बराबर तीसरी भुजा फर्स्ट और लास्ट से AD रहेगी अपॉन तीसरी भुजा BD रहेगी फर्स्ट और लास्ट से। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों को हम अलग लिखेंगे और आर पार गुणा करेंगे, तो AD का AD से स्क्वायर हो जाएगा, तो AD स्क्वायर बराबर, और CD को BD से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD गुणा BD हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमसे सिद्ध करवाया था, तो अतः सिद्ध होता है हम लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने दो दो त्रिभुजों को समरूप करने के बाद ये तीनों पार्ट्स हल किए हैं। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।